कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ फॉर्म ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन लेते हैं इसका। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। तो पहले आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, फिर उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर जो भी सोल्यूशन आएगा। तो फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है माइनस 3x प्लस 12 लेस देन 0। थर्ड पार्ट है 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0 एंड फोर्थ पार्ट इज 7x प्लस 9 ग्रेटर देन 30। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। वी हैव 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला था कि हम सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए और x को इजीली हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, जो आपका रूल नंबर 1 था। दूसरा है आप इसमें रूल नंबर 3 का यूज कर सकते हैं, आप 4 को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये 4 इधर आ गया, साइन चेंज हो जाएगा लेकिन इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। यहां आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग -4 ऑन राइट हैंड साइड। तो आपने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया -4 को ऑन राइट हैंड साइड। अब आपको पता है मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 2 नहीं चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करेंगे इसमें 2 से दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 इस तरह से, और यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो देखिए यहाँ से x आ गया और यहाँ से वैल्यू आ गई x लेस देन इक्वल टू 2। तो ये एक तरह का आंसर हो जाता है आपका। इसका मतलब ये होता है x की वो सारी वैल्यूज मेरे आंसर में होंगी, रियल नंबर वैल्यूज आंसर में होंगी, इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, ठीक है, या 2 के इक्वल होगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, अब 2 से कम है तो माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, ये इसका सोल्यूशन सेट है और ये 2 तक होगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो दिस इज दी सोल्यूशन सेट। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, ये बेस्ट वे है लिखने का। x बिलोंग्स टू मतलब x की वो सारी रियल वैल्यूज होंगी जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। इसको हाफ ओपन बोलते हैं, इसको हाफ क्लोज्ड बोलते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। तो अगर हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकली, ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो रियल नंबर लाइन इस तरह से बनेगी और ये जो नंबर है इसमें एक नंबर इन्वॉल्व है 2, तो बीच में कहीं होगा, इस 2 को मैं यहां दिखा सकता हूं। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 2 या 2 से कम। तो 2 ये नंबर हो गया क्योंकि 2 भी आंसर में हो सकता है, और इससे कम किधर जाएगा, इस साइड। तो ये पूरा पार्ट आप इसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे इस तरह से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट था वी हैव, इसमें दिया है -3x प्लस 12 लेस देन 0। तो आपको पता है इस टर्म को ट्रांसपोज करना होगा हमें। -3x ये ट्रांसपोज होते ही -12 हो जाएगा, और यहाँ आपको लिखना है ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 12 टू राइट हैंड साइड। नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो -3 हमें नहीं चाहिए, तो डिवाइड करना होगा -3 से। तो -3 से हम डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी क्योंकि आपको बोला था जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा ये इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ -3 से डिवाइड हो गया, और यहाँ आपको लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x हो गया, ग्रेटर देन हो गया,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 4 हो गया। तो बस देखिए ये आ गया आपके पास। तो सोल्यूशन क्या है, x की वो सारी वैल्यूज़ आंसर में होंगी, रियल वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी। और इसको मैंने बोला था आप कैसे लिख सकते हैं, x शुड बिलोंग्स टू, ये एक इंटरवल को बिलोंग करेगा जो सोल्यूशन सेट होगा 4 से ज़्यादा है तो 4 पे ओपन होगा क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इंटरवल होता है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 4 से लेकर इन्फिनिटी है, लेकिन 4 इंक्लूडिंग नहीं है। इन्फिनिटी पे तो वैसे भी आपका ओपन इंटरवल ही आएगा, क्लोज नहीं आएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे इसको, वही रियल नंबर लाइन, आप 0 भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही नंबर दिखा रहा हूँ 4, सपोज कर लो 4 यहाँ है, लेकिन क्योंकि 4 इंक्लूडिंग नंबर नहीं है तो यहाँ ओपन सर्कल बनेगा इस तरह से, इस पर फिल नहीं करेंगे। और यहाँ से आपके पास 4 से ज़्यादा वैल्यू इस साइड होती है, तो वो सारी वैल्यूज़ x की, ये रियल नंबर लाइन है, इस पर सारी वैल्यूज़ हैं -∞ से लेके +∞ तक। तो ऐसी सारी वैल्यूज़ जो 4 से ज़्यादा होंगी वो मेरे आंसर में होंगी, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, तो बहुत इजी है। थर्ड पार्ट देखिए, वी हैव, इसमें है 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वही 12 को पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ये आ गया 12, यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग -12 टू राइट हैंड साइड, ठीक है। -12 आएगा इधर, ये -12 नंबर है। अब इसके बाद आपने डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि मुझे 4 यहाँ नहीं चाहिए, तो ये 4x हो गया, 4 साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ लिखना है आपको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। सॉल्व कर लेंगे, x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 आ गया। देखिए ये आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। अब इसको मैंने आपको बोला था, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन सेट है x बिलोंग्स टू, ये आएगा 3 और 3 से ज़्यादा वैल्यू, तो यहाँ क्लोज आएगा। क्लोज का मतलब 3 पॉइंट आपका इंक्लूडिंग है, और ये कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। अब इसका अगर कोई कहता है कि ग्राफिकली सोल्यूशन बताओ, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। ग्राफिकली सोल्यूशन ऐसे रिप्रेजेंट होगा इसका। ये पॉइंट कौन सा है, 3, सपोज कर लो 3 यहाँ है। अब 3 इंक्लूडिंग है तो यहाँ डार्क सर्कल होगा, और 3 से ज़्यादा वैल्यू कहाँ तक जा सकती हैं, टू इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से इस लाइन को यहाँ पे डार्क कर देंगे, ऐसे डार्क शेड कर देंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वी हैव 7x + 9 ग्रेटर देन 30। अब मैं ये सिर्फ यहाँ मार्क करके दूंगा, साइड पे आपको ट्रांसपोजिंग और डिवाइडिंग वाला पार्ट खुद मेंशन करना होगा साइड पे, ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने 9 को ट्रांसपोज कर दिया, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, 30 - 9 हो गया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये 21 आ गया। अब मैंने यहाँ बताया था, फिर आपको लिखना होगा 7 से डिवाइड करना है, तो 7x/7 ग्रेटर देन 21/7, तो यहाँ मेंशन कर देंगे आप साइड पे, ठीक है। और ये आ गया x ग्रेटर देन 3। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, तो इसको हम लिख पाएंगे 3 से ज़्यादा, तो 3 ओपन रहेगा ब्रैकेट, 3 से जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है जी। ये आंसर है वैसे। अब इसका ग्राफिकली अगर आपको दिखाना है इसको, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ 3 नंबर दिखाते हैं, ठीक है। और 3 ओपन बनेगा, तो ये ओपन सर्कल रहेगा, ओपन, और यहाँ पे आपको डार्क कर देना है। इसका मतलब 3 मेरा आंसर में नहीं, ये ओपन सर्कल रहेगा, फिलिंग नहीं करनी इसके अंदर, तो ये इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेंगे डिफरेंट टाइप का। क्वेश्चन है सॉल्व 5x - 3
ठीक है, लेस देन 3x प्लस 1, और साथ में कुछ कंडीशंस हैं आपके पास। व्हेन नंबर 1 x इज़ ए रियल नंबर, x इज़ ए रियल नंबर। दूसरा पार्ट है x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीग्रल नंबर मतलब। और थर्ड वन है x इज़ ए नेचुरल नंबर, x इज़ ए नेचुरल नंबर। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए इसमें। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वी हैव, आपको दिया हुआ है इसमें 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ से आपको पता है मुझे 3x को इधर ट्रांसपोज करना है और -3 को इधर ट्रांसपोज करना है। तो साइड पे आप खुद मेंशन करेंगे इसको, जैसे लास्ट मैंने क्वेश्चन में बताया था कि 3x को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे और -3 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये 5x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ 1 था और 3 उधर प्लस हो जाएगा यार। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो गया और ये 4 हो गया। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ 2x बाई 2, यहाँ 4 बाई 2 साइड पे मेंशन कर देंगे आप। तो यहाँ से आप देखेंगे जो x की वैल्यू है लेस देन 2, तो x हमारे कुछ पर्टिकुलर केसेस थे। नंबर 1 था व्हेन x इज़ ए रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू R। देन लास्ट टाइम हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था x लेस देन 2 इम्प्लाइज, तो x किसको बिलोंग करेगा अगर रियल नंबर है -∞ से 2। तो ये रहा इसका आंसर। और इसका अगर ग्राफ बनाना है आपको तो ग्राफिकली शो करना है। अगर x एक रियल नंबर है तो ये हमें कहता है कि x की वो सारी वैल्यूज़ मेरे आंसर में होंगी जिसकी वैल्यू 2 से कम है। तो 2 से कम तक कहाँ जाएगी, -20 तक सारी रियल वैल्यूज़ ही होती हैं। तो ये इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये आप 2 लेंगे, यहाँ पे कहीं भी 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सर्कल रहेगा और यहाँ से आप नेगेटिव साइड की ओर चलेंगे। आप चाहें तो यहाँ 0 1 दिखा सकते हैं, तो ये डार्क लाइन रहेगी यहाँ पे। अब आ गया सेकंड पार्ट, या x बिलोंग्स टू R। दूसरा था सेकंड पार्ट में x इज़ एन इंटीजर। व्हेन x इज़ एन इंटीजर मीन्स x बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब होता है दैट इज व्हेन x इज एन इंटीजर। तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं x बिलोंग्स टू Z। देन रिजल्ट था हमारा x लेस देन 2 इम्प्लाइज। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 से कम जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे आंसर में होंगे। तो 2 से कम स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, उसके बाद आता है 0, -1, -2, -3 और इस तरह से ये चलता जाता है। तो इसका एंड नहीं होगा। और अब इसका ग्राफ दिखाना हो तो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका, क्योंकि इसमें पॉइंट्स आंसर हैं, ठीक है। तो -∞ से +∞। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं जैसे यहाँ पे 1, 0, -1, देन -2, देन -3, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा ये वैल्यू जो है आपके पास, ठीक है। और आगे चलती जाएंगी। तो मैं डॉट से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सारे इंटीजर्स जो हैं नेगेटिव आपके आंसर में होंगे। तो इस तरह से इसकी प्लॉटिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब आ गया थर्ड वन। यहाँ था व्हेन x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर देन x लेस देन 2 इम्प्लाइज। अब ये हमें क्या देगा, अब 2 से कम जो नेचुरल नंबर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, क्या, x इक्वल टू 1।
तो बस एक ही आंसर होगा, एक ही पॉइंट आंसर होगा। और इसका भी अगर ग्राफ से आपको शो करना हो तो ये ग्राफिकली आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपको कह सकता है ग्राफ बनाने के लिए जो सोल्यूशन आया उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे आप। तो रियल नंबर लाइन पे ये सारे ग्राफ्स प्लॉट होते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही नंबर शो करना होगा 1। तो सपोज करो 1 मेरा यहाँ और यहाँ कहीं 0 पड़ता है, चलिए तो ये डार्क कर दिया मैंने, बस एक ही पॉइंट आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है इस तरह से, इसमें 3 पार्ट आपको दिखाई दिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इस तरह से, तो जब भी रियल नंबर आपका आंसर होता है तो देखो ये सारे पॉइंट्स ले लेता है इस पॉइंट से पीछे के, तो इसका मतलब जो इन इक्वेशन है x लेस देन 2, ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ही जितने भी पॉइंट्स रास्ते में पड़ते हैं ये सारे आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, अगर x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करती है, इफ x लाइज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b, x इक्वल a के इक्वल b है और x b के इक्वल b है, तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू, अगर ये इक्वल का साइन दिखाई देता है a के साथ तो एक क्लोज इंटरवल बनेगा, a कोमा आएगा और एंडिंग पॉइंट b है तो ये b पे एंड होगा, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा b पे इस तरह से। और अगर कोई पूछता है इसका जो ग्राफ, अगर हम कहते हैं कि x एक रियल नंबर है तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, तो ये पॉइंट अगर a है और ये पॉइंट अगर b है तो a से लेके सॉल्यूशन होगा कहाँ तक, b तक। और लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि x एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस पार्ट को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी तरह से ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने कहा a है लेस देन x लेस देन b, इसका मतलब x की वैल्यू a और b के इक्वल नहीं है बट बिटवीन लाई करती है a और b के बीच में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा, इसको हम लिखेंगे ओपन a कोमा ओपन b इस तरह से। और आप समझ गए होंगे जब इसको रियल नंबर लाइन पे हम शो करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ ओपन a आएगा और यहाँ ओपन b, अगर इसकी लोकेशन यहाँ a पॉइंट की और बीच का पार्ट सारा शेड हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, इसमें a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू हाफ क्लोज्ड बोलते हैं, हाफ क्लोज जो a पे है और हाफ ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो इस b पे ओपन रहेगा। तो इसका अगर हम स्केच दिखाएंगे यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ a पे क्लोज है, डार्क हो गया सर्कल, और यहाँ b पे ओपन रहेगा और बीच की सारी वैल्यूज़ आंसर में रहेंगी। तो सारी वैल्यूज़ जो a से लेके b तक हैं x की वैल्यू और a इंक्लूडिंग पॉइंट है, ये सब इस तरह से दिखा सकते हैं आप। नाउ फोर्थ पार्ट, अगर a x इज ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, और x की वैल्यू a और b के बीच में और a इंक्लूडिंग पॉइंट नहीं है, b इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा इसका। तो a पे ओपन ब्रैकेट बनेगी और b पे क्लोज ब्रैकेट बनेंगे। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो a पे ओपन रहेगा और यहाँ b पे क्लोज रहेगा और बीच की सारी वैल्यूज़ आपकी डार्क रहेंगी इस तरह से। और भी केसेस हो सकते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ केस कैसा हो सकता है, हो सकता है x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन a हो, तो इसको मैंने अभी बताया था आपको, इसको क्या शो करते हैं, अगर लेस देन a हो तो x बिलोंग्स टू लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और a ओपन पे ख़त्म होगा। और इसका ग्राफ अभी मैंने पीछे क्वेश्चंस में दिखाया था, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप देखेंगे a पॉइंट कहीं होगा, सपोज कर लो a पॉइंट यहाँ है कहीं, और ये ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल टू a नहीं है, ये a रहेगा और a से कम वैल्यू ले जानी है आपको, तो
इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड का सारा पार्ट आपको डार्क करना होगा, ये इस तरह से। ठीक है जी। इसके बाद 6 पार्ट आता है, ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनमें से कोई ना कोई एक केस तो बनेगा ही बनेगा आपका। तो इसमें ले लिया x लेस देन इक्वल टू a, दैट इज इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू, इसको क्या लिख पाएंगे हम, -∞ से a, और a क्लोज्ड इंटरवल के साथ रहेगा। और यहाँ से अगर इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो अब a डार्क हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ जो a पॉइंट है डार्क करना होगा, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की और ये वैल्यू सारी डार्क हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से ग्राफिकली सोल्यूशन हम दिखाते हैं इसमें। अभी 2 पॉइंट हो रहे हैं हमारे पास, 6 के बाद 7। इसमें x ग्रेटर देन a आ जाए तो ये सारी हम वैल्यूज़ कर रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा, अब a से ज़्यादा, a से ग्रेटर चाहिए, तो यहाँ ओपन रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ हम प्लस इन्फिनिटी दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी ही है। और ये देखिए यहाँ पे -∞ से प्लस इन्फिनिटी। सपोज करो a पॉइंट मेरा यहाँ है, तो ये ओपन रखना पड़ेगा a पॉइंट, और इसकी वैल्यू इधर इंक्रीज हो जाएगी, इधर सारी लाइन डार्क हो जाएगी, इधर वाला पार्ट डार्क हो जाएगा। अभी 1 पॉइंट और है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द 8th पॉइंट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसको कैसे शो करेंगे, x बिलोंग्स टू, अब a इंक्लूडिंग पॉइंट है तो a के ऊपर क्लोज इंटरवल बनेगा और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसका जो ग्राफ है वो आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा, -∞ से प्लस इन्फिनिटी शो कर दीजिए, और यहाँ पे a आएगा पॉइंट, और a पॉइंट आपका डार्क हो जाएगा, और यहाँ से चलना होगा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की, तो ये पूरा पार्ट आपका डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, ये इंटरवल है आपका, इसको बोलते हैं हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन। ए पे हाफ क्लोज्ड है, इन्फिनिटी पे हाफ ओपन है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप करेंगे इस चीज़ को। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस और देखने होंगे हमें, जैसे अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ और सॉल्व, अभी सिंपली सॉल्व लिख रहा हूँ बस। 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x बाई 6 - 5। ठीक है जी, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। वी हैव, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। 5 - 2x बाई 3 लेस देन इक्वल टू x बाई 6 - 5। अब देखो यहाँ पे इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से कितनी वे से कर सकते हैं, तो सबसे पहले 5 - 2x बाई 3 x - 30 बाई 6। अब इधर का जो पार्ट लिखने वाला वो आप खुद लिखेंगे, ट्रांसपोज करना है, डिवाइड करना है, वो आपको बता दिया गया है किस तरह से करना है। तो मैं आपको सीधा ही करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 6 को मैं चाहता हूँ इधर ले आऊँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो जैसे ही मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 था और x माइनस, चलो यहाँ मैं करके दिखा भी देता हूँ, ये रहा। तो दोनों तरफ मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, x माइनस 30 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब मैंने आपको बोला हुआ है आप टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ मैं चाहता हूँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, अदरवाइज हमें फिर साइन चेंज करना पड़ता है। मर्जी आपकी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टर्म को इधर ट्रांसपोज करूँगा और इस टर्म को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा ट्रांसपोजिंग के बारे में। तो यहाँ 10 + 30 हो जाएगा और यहाँ x + 4x हो जाएगा। आप किसी भी टर्म को किसी भी साइड पे ट्रांसपोज कर सकते हैं।
यहाँ से 40 आ गया सॉल्व करने के बाद, यहाँ से 5x आ गया, ठीक है। और इसको दैट इज़ करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5x, इसको रोटेट कर देंगे तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। और अगला टर्म क्या होगा, क्या स्टेप होगा, हम 5 से इसको डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि हमें 5 यहाँ नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे साइड पे, और इधर बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। और अभी मैंने ऊपर दिखाया था आपको ग्राफ्स के थ्रू कि इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू, तो सोल्यूशन सेट बनता है इसका, ठीक है। तो ये बनेगा 8, तो 8 क्लोज्ड से जाएगा इन्फिनिटी। और ग्राफ भी हम यहीं दिखा देते हैं इसका। आप इस ग्राफ पे पूरे नंबर्स भी दिखा सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 8, जैसे 0 चलो यहाँ मैंने दिखाया और 8 मैंने यहाँ दिखाया, तो इसने कहा 8 या 8 से ज़्यादा वैल्यूज़, तो 8 इंक्लूडिंग पॉइंट होगा और 8 से ज़्यादा किधर चलना होगा, राइट हैंड साइड पे। तो ये पूरा पार्ट हम क्या करेंगे, इसमें डार्क कर देंगे। क्लियर हो गया ये। थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो क्वेश्चन है सॉल्व 1/2 3/5 x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 और यहाँ x - 6। इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ओनली कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन है। अदरवाइज वी हैव, तो ये रहा क्वेश्चन 1/2 3/5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हर पर्सन का अलग अलग वे होता है करने का। जैसे मैं कैसे करता हूँ, देखिए 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका 5 आएगा, तो ये 3x + 20 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल, 1/3 × x - 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x + 20 और ये 10 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 10 और 3 का जो एलसीएम है, 10 और 3 का एलसीएम है 30, तो आपको यहाँ लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द एलसीएम ऑफ 3 and 10, मतलब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप शो कर देंगे इधर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 30। फिलहाल मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये 10 हो गया, यहाँ 30 x - 6/3। तो यहाँ से देखिए ये 3 आ गया, दिस इज 3x + 20, यहाँ 10 आ गया x - 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9x प्लस में 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस में 60, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला स्टेप जो होगा ट्रांसपोज का होगा, यहाँ शो कर देना है आपको। अब ये टर्म मैं इधर शिफ्ट करूँगा, इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, और ये टर्म मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा। तो ये 60 + 60 हो गया और इधर 10x माइनस 9x हो गया, और यहाँ शो करना होगा आपको ट्रांसपोजिंग, ठीक है, वेरियस टर्म्स जिस तरफ भी जा रही हैं। तो ये 120 बनेगा और यहाँ से आपके पास सिंपली x बनेगा, ठीक है। अब इसको हम रोटेट कर देंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। और आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -20 to 120, और इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल बनेगा। और इस तरह से ये नंबर लाइन पे अगर आपको ग्राफ शो करना है इसका, तो 120 आप यहाँ कहीं दिखा दीजिए, ऐसे डार्क होगा पॉइंट, और ये पॉइंट पूरा इधर का पूरा पोर्शन डार्क हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स होंगे रियल पॉइंट्स, रियल नंबर्स होंगे इस रीजन में या इस लाइन के ऊपर, वो सारे आपके सोल्यूशन में होंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा।
और क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3। तो बिल्कुल उसी वे में करेंगे इस क्वेश्चन को। वी हैव 3x माइनस 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3। सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। 3x माइनस 6/5 10 माइनस 5x बाई 3। आप किसी भी वे से चल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ 2 नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम 15 बनता है, तो आपने लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 15। तो ये मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ठीक है, और इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 आ गया, 3x माइनस 6, ये 5 आ गया, 10 माइनस 5x। बहुत ही ध्यान से करनी कैलकुलेशन आपको। 9x माइनस 18, दिस इज 50 माइनस 25x। फिर से ये टर्म इधर ट्रांसपोज होगी और ये टर्म इधर ट्रांसपोज होगी, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे ट्रांसपोजिंग के लिए। तो ये टर्म इधर आएगी और ये टर्म इधर प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस होगी, ये भी प्लस होगी। यहाँ से देखेंगे आप तो ये 34x हो जाएगा और यहाँ से ये 68 हो जाएगा। नाउ यहाँ फिर लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 34। 34 से दोनों साइड्स पे हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनेगी, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू, अब ये जाएगा, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से और कहाँ ख़त्म होगी प्लस इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं आता, ठीक है, और क्योंकि ये डेफिनेट नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है। अगर ग्राफ दिखाना हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं भी आप 2 दिखा सकते हैं, 0 के रिस्पेक्ट में भी दिखा सकते हैं, आपकी चॉइस है। 2 और 2 से ऊपर जाना है आपको, इस तरह से कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए ये। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो ये टाइप हमने की है लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।